गाइज अगर आप भी इंडियन नेवी के कैंडिडेट्स हैं और इंडियन नेवी में जो अभी सिविलियन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उन सभी वैकेंसीज के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम नेचर ऑफ ड्यूटी और वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं सभी पोस्ट के लिए डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या काम है, क्या वर्क प्रोफाइल है, जिससे कि स्टूडेंट को थोड़ा विजन क्लियर रहे कि मुझे इसमें क्या काम करने को मिलेगा। और जिन कैंडिडेट ने अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो वर्क प्रोफाइल देखने के बाद वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें 10th और 12th पास मांगा है और स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है हम किस वैकेंसीज के लिए प्रीफरेंस डालें, किसके लिए सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म डालें, किसके लिए नहीं डालें। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, वर्क प्रोफाइल एंड नेचर के बारे में बात करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द इंडियन नेवी का, कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है जिन्होंने 2023 में चार्जमैन की वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल किया है, तो मैं एक बात उनको बताना चाहता हूं, इस साल के लास्ट तक जैसे ही इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यानी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी और वैसे ही उनका जो है रिजल्ट आने की बिल्कुल संभावना है। सो गाइज इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले चार्जमैन एम्यूनेशन में क्या काम होता है जो वर्कशॉप में रहता है। देखियो एम्यूनेशन माने आप समझ गए गोला बारूद का काम है। इसमें क्या होता है, जहां पे गोला बारूद रखा रहता है, ये यहाँ पे आपको वर्कशॉप यहाँ पे दिया है ना, एक चीज वर्कशॉप में आपको काम करना है। वर्कशॉप में क्या काम होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर किसी बस और कार का गैरेज है वो भी तो एक वर्कशॉप है, तो जो उसमें काम होता है सेम यहाँ पे काम होगा। गोला बारूद में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, जो भी सामान लगता है उसका जो है आपको रिपेयर करना है, प्रॉपर मेंटेनेंस करना है, एनुअल इंस्पेक्शन करना है आपको कि हमारे पास कितना स्टॉक है कितना नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सप्लाई टूल्स ऑफ एन्यूमिनेशन, जो भी सप्लाई टूल है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ये आपका शिप पे काम नहीं है, ये आपका वर्कशॉप पे काम है। और जहां जहां इंडियन नेवी की वर्कशॉप है वहां पे आपको काम करना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ये आपको इंडियन जो हमारे पानी के जहाज है, जो भी हमारी शिप है, उन पर आपका कोई काम नहीं है। अगर उन पर वर्कशॉप है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्स दिया जाता है, यहाँ पे रैपिड फोर्स भी होती है। क्विकली रिस्पॉन्स मतलब इन वाटर अगर कुछ भी इशू हुआ, इंडियन नेवी स्ट्रक्चर फॉल्ट हुआ, कुछ हुआ इंडियन नेवी में या फिर जहाज में कुछ भी हुआ, कोई प्लग जो है यहाँ पे वाटर के द्वारा फ्यूज हुआ, कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे जो है कुछ अलग अलग स्टोर है वहां पे, तो उनमें इंचार्ज बना देता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत काम मिल सकता है अगर आपकी पोस्टिंग हुई। अदरवाइज गोला बारूद का जो काम है वो आपको जो है वर्कशॉप पे आपको काम करना है। और वर्कशॉप पे सप्लाई जो करते हैं वहां पे वो सारे ट्रेड्समैन वाले रहते हैं, तो ट्रेड्समैन उधर सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में है आपकी। ठीक है, चार्जमैन फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, देखो इसमें क्या है, रूटीन ऑफ आर्टिकल्स, टूल केयर, फैक्ट्री, किस चीज की फैक्ट्री भाई, देखो शिप का जो भी पार्ट्स है, जो भी मेंटेनेंस है शिप का, देखो शिप तो पूरी नहीं आएगी फैक्ट्री में, इतनी बड़ी नहीं होगी वो, जब वो बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया रहता है जहां पे शिप बनती है। फैक्ट्री में उसके पार्ट रिपेयर होते हैं, उसके पार्ट बनते हैं। ठीक है, या तो कोई पार्ट नया होगा शिप पे इंस्टॉल किया जाएगा, शिप से अनइंस्टॉल करके पार्ट को जो है आपका फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, वहां पे प्रॉपर रिपेयर होगा, इंस्पेक्शन होगा, सारी चीज होगी, उसके बाद वो शिप पे इंस्टॉल किया जाएगा यानी रिप्लेसमेंट किया जाएगा ये आर्टिकल्स। टूल की केयर करनी है आपको। जो भी टूल है, देखो बहुत सारे पावर टूल्स है, हैंड टूल्स है, मैनुअल टूल्स है, आपके रेचिट है, रिबिट्स है। देखो सबसे ज्यादा शिप पे जो काम रहता है ना वो रिबिट्स का काम रहता है। ठीक है, क्योंकि रिबिट एक ऐसी चीज है, स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, वेट बहुत कम होता है। ठीक है, और इसी फेनोमिना पे अपने एरोप्लेन और शिप काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारा वेट यहाँ पे जो है अपनी ह्यूमन बॉडी का भी रहता है, तो वो सारी चीज वेट एंड बैलेंस के थ्रू कवर हो जाती है। तो ये सब चीज इसमें है। ठीक है, फैक्ट्री वर्क, आपको फैक्ट्री में काम करना है, रिपेयर मेंटेनेंस, रूटीन ऑफ आर्टिकल्स। रूटीन ऑफ आर्टिकल्स मींस आप समझ रहे हो आर्टिकल का रूटीन्स क्या है। सपोज करो, देखो शिप में भी इंजन होते हैं। ठीक है, हर इंजन का टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आप गाड़ी को उस मतलब गाड़ी को चलाए जाओ तो जब आपका जो है इसमें इंजन ऑयल खत्म होगा आपको जब भी डालना है, ऐसा नहीं। देखो ऐसा इंजन होता है, वो जेट इंजन लगे होते हैं। ठीक है, जेट टर्बाइन इंजन होते हैं, उनकी एक टास्क है। ठीक है, टास्क के थ्रू काम होता है।
सपोज करो एक इंजन जो है 1700 घंटे चल चुका है, ठीक है, उस 1700 घंटे के बाद टास्क क्या होगी, उस पर कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, वो होता है रूटीन ऑफ वर्क यानी शेड्यूल मेंटेनेंस, ठीक है, यही सब चीजें होगी यहाँ पे, चीजें समझ में आई, ठीक है। अब आता है चार्जमैन मैकेनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नेवी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, और इसमें यूनिफॉर्म कभी भी व्हाइट नहीं दी जाती। अगर आप नेवी सिविलियन पोस्ट का फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें यूनिफॉर्म आपको कभी भी व्हाइट नहीं मिलेगी। व्हाइट जो होगी आपको यहाँ पे ऑफिसर रैंक के अधिकारी को मिलेगी। नॉर्मल जो यहाँ पे जो अभी जो नेवी जो वैकेंसी जाती है, जो XY ग्रुप की जैसे वैकेंसी जाती है टेक्निकल ट्रेड की, तो उनकी रहती है। हालांकि उनका भी नहीं होता, उनकी ओवरऑल दिया जाता है। आपने कभी काम किया हो गाड़ी वाड़ी में, पूरा सील पैक ओवरऑल रहता है जिसमें कि आपका ट्राउजर एंड ये शर्ट आपकी जो है अटैच रहती है, वो आपने कभी काम किया होगा, ठीक है। चार्जमैन ऑफ मैकेनिक का काम क्या होता है, प्रोवाइड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करना, यानी क्वालिटी की जो क्वालिटी में काम होता है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड जो मेंटेनेंस होता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्वालिटी जो भी यानी आपके अंडर या फिर आप किसके अंडर में काम कर रहे हो, जो भी शेड्यूल मेंटेनेंस होगा उस पे पूरा वर्क फोकस करना, वो सब आपको करना है। आपको एक टास्क दी जाएगी, मेल आएगा, प्रॉपर फैक्स आएगा, अगर जो भी एप्लीकेबिलिटी वहां पे है आपके थ्रू टास्क पहुंचाने की, वो आपको दी जाएगी। उस टास्क के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके चीजों आपको करना है, ये सब चीजें। इंस्पेक्शन ऑफ कवर, ठीक है। वेरियस नेवल आर्मामेंट, ये क्या है, देखो जो भी नेवल के आर्मामेंट, मतलब जो भी नेवल के जो आपके एक पूरा मैनुअल होता है जिसके थ्रू काम करना पड़ता है। हालांकि मेरे को प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा इसके, इनके जो भी अंडर में रहता है वेरियस टाइप ऑफ नेवल, मतलब बहुत सारी नेवल रहती है, कमांड रहती है, तो उसमें आपको काम करना है, ठीक है। इसका मेरे को प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा, इसका जेन्युइन एक्चुअल वर्ड क्या है हिंदी में तो मेरे को पता है, बट आपको समझाने के लिए कोई वर्ड याद नहीं आ रहा। मतलब वेरियस टाइप ऑफ वर्क प्रोफाइल आप सोच लो, आपको फ्लोर पे भी काम करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे भी काम करना है, आपको जो है रिविट्स भी लगाने हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम है। आपको इंजन पे भी काम करना, हालांकि इंजन वाले जो इंजीनियर्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस होता है, वो वहां पे काम करता है। आपको इंजन से हटके इंजन सपोर्ट टीम में बेशक काम मिल जाए, आपको एज ए टेक्नीशियन, मतलब एज ए मैकेनिक टेक्नीशियन ही होता है, उस पर काम मिल सकता है आपको, ये काम है, ठीक है। इंश्योर सेफ कस्टडी ऑफ गैजेस, ठीक है, जो भी आप काम करोगे या किसी को आप काम के लिए दोगे कुछ गैजेट जो है, तो उनको इंश्योर करना है वो आपके पास सेफ कस्टडी में रिटर्न आया या नहीं है, प्रॉपर पोजीशन है, अपनी जगह नहीं है। सपोज करो कहीं पर कुछ काम चल रहा है, आपके पास टास्क आ गई यहाँ पे कि इंजन ब्लेड चेंज है, यहाँ पे जो भी टर्बाइन ब्लेड इंजन में होती है, जो भी स्टेजेस होती है, HPC LPC जो भी रहता है इंजन में, हालांकि वो गैस टर्बाइन इंजन रहता है, उस पर आफ्टर बर्निंग सिस्टम लगा रहता है, जो भी रहता है वो छोड़ो, वो एक बड़ी कहानी है, ठीक है। और उसमें जो भी शेड्यूल, मतलब कि एक टास्क होती है, उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको उस शिप पे क्या आइटम पोजीशन करना है, ठीक है, क्या टूल पोजीशन करना है। भाई इंजीनियर आएगा, अपनी टीम को लेकर आएगा, वहां पे उसको टूल भी चाहिए, वो आइटम भी चाहिए, वो तुरंत काम करके अपना निकलता बनेगा भाई, ठीक है, ये काम है, ठीक है। अब हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये भी आपको हैंडल करने हैं, मतलब कोई बम बारूद गोला हथियार जो भी है उनकी हैंडलिंग भी करनी है, ये सारा मैकेनिक का काम है। हैंडलिंग मतलब ये नहीं उनको ठीक करना है, शिप पे अटैच करना है, ठीक है। शिप पे देखो आपको जो है यहाँ पे ये एम्यूनेशन वाला जो है ना, ये सारा काम करके आपको देगा, आपकी शिप पे देगा। मेंटेनेंस काम है तो शिप पे ही होगा, ठीक है, आपको आपकी शिप पे देगा, आपको इंस्टॉल करना है जहां जहां पोजीशन है इनकी, आपको मशीन गन भी इंस्टॉल करनी है, आपको गोला बारूद बम वगैरह जो भी ज्यादा मिसाइलें है वो सब इंस्टॉल करनी है, ठीक है। नेवी प्लेटफार्म एंड फेयरिंग, जो भी फेयरिंग वेयरिंग है उनके प्लेटफार्म है वो करना है, और सभी टेक्निकल रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। भाई ये सब जरूरी है, टेक्निकल रिकॉर्ड तो आपको जरूरी है मेंटेन करना है, क्योंकि जब कोई क्रैश होती है शिप, तो वो गवर्नमेंट क्या है उनकी छानबीन करती है, तो शिप पे जो टेक्निकल काम होता है उनके सारे काम के जो है इंस्पेक्शन होता है, सारी रिपोर्ट रेडी होती है, सारा बिल्कुल शिप को इनमें वॉइस रिकॉर्डर रहता है, क्या क्या बातचीत हुई वो भी सारा सुना जाता है। बहुत सारी कहानियां, कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ, मैं सारी चीजें क्लियर करने के लिए बैठा हूं। साइंटिफिक असिस्टेंट, देखो साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल से डिग्री मांगी है, इसमें केमिकली यानी रासायनिक एनालिसिस होगा आपका,
रासायनिक एनालिसिस, जो भी वाटर सैंपल प्लांट से आते हैं उनके सैंपल होंगे। क्लिनिक केमिकल फिजिकल टेस्ट, जो भी केमिकल आएंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा। जैसे कि फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल जाता है, फ्यूल के वाटर कंटामिनेशन होते हैं, उसमें एक्वाडिस कैप्सूल डलता है, आपको फ्यूल के सैंपल पता चल जाएगी, आपको पिंक कलर है, यहाँ पे जो है पार्ट पर माइल्स में रहता है, पार्ट पर माइल्स में यहाँ पे वो चेक होता है, वो सब चीजें हैं, वो सारी जो है केमिकल वाले करेंगे। क्वालिटी चेक, फेलियर एनालिसिस, किसी चीज का क्वालिटी चेक होगा, उसका फेलियर होगा, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा। देखो कोई चीज किस वजह से फेलियर हो रही है, वो अगर उसमें जो है इंजन ऑयल या फिर रिफ्यूलिंग या वाटर कुछ इशू है, उसका वो केमिकल वाले उसका क्वालिटी चेक करेंगे, और कि उसका प्रॉपर क्वालिटी, जो हमारे जहाज में शिप का सामान जा रहा है, फ्यूल जो अपलोड हो रहा है उसमें वाटर कंटामिनेशन तो नहीं है, या फिर कोई डेब्रीज तो नहीं है, या फिर कुछ अलग वाटर तो नहीं है, वो सब चीज चेक होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैलिब्रेशन ऑफ कीप ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्ट्रूमेंट एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट, जो भी आपकी केमिकल्स यानी रासायनिक एनालिसिस में जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट सारे यूज होते हैं, जो भी आपकी जो है यहाँ पे मतलब कि जो भी ट्यूब होती है, जो भी आपके जार होते हैं, वो सब जो है आपको यहाँ पे जो है क्लीन और मेंटेन रखना है, प्रॉपर लेबोरेटरी में रिकॉर्ड। भाई लैब होती है, रासायनिक की तो लैब होती है, आपने सुना केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री की लैब होती है, अच्छे जार होता है, ट्यूब नली होती है, बहुत सारे आपने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने 12th क्लास में, तो ये सब चीजें हैं। अब फायरमैन का क्या काम है, फायरमैन को आप समझ, आग बुझाने वाला काम है फायरमैन का, ठीक है। अब फायरमैन क्या करेगा, देखो एक होता है फायरमैन, एक होता है फायर इंजन ड्राइवर। यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर काम ये बोलते हैं, बाकी बहुत सारी जगह फायर ड्राइवर भी बोलते हैं, फायर सपोर्ट सी टीम भी बोलते हैं, फायर सपोर्ट इंजीनियर भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो अभी, ठीक है, ये सब चीजें। अब फायरमैन क्या है भाई, लाइफ को बचाता है, आप कीप मेंटेनेंस और फाइटिंग इक्विपमेंट, जो भी आपके फाइटिंग इक्विपमेंट है वो सभी को मेंटेन और रिकॉर्ड करना, ये सब चीजें, और आग वाग बुझाने का काम होता है, ठीक है। अब फायर इंजन ड्राइवर का काम होता है, ये सब सुन लो, ये एज ए ड्राइवर होता है, इसमें जो है इंजन हटा दो, फायर इंजन ड्राइवर मतलब फायर की जो गाड़ी होती है वो एक इंजन होता है, उसका ड्राइवर वो क्या काम करता है, देखो उसमें क्या है ना, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है कि आपको नोजल को क्विकली कैसे अटैच करना है, मशीन को कैसे चलाना है, पैनल को कैसे मॉनिटर करना है, मैनोवर पैनल जो रहता है ना, पंप सप्लाई पैनल, कितने प्रेशर के द्वारा उसको आगे भेजना है, कितना प्रेशर आपको किस आग बुझाने में चाहिए, पता चले आग की डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 20 मीटर है और आपने प्रेशर डाल दिया 2000 psi, या आपने सॉरी 2 या 30,000 psi, वो तो भाई बहुत प्रेशर हुआ ना, वो तो सामान को भी पीछे, मतलब सामान उससे की जान मानी क्या हानि भी हो सकता है, अगर कोई पीछे जो है आपके कोई भी मतलब कि ह्यूमन बॉडी हो, लाइव ह्यूमन बॉडी हो, तो उधर उसको वो फेंक सकता है, वो सब चीजें है ना, तो ये सब चीजें है, वो प्रॉपर मॉनिटर करता है, होज कनेक्ट करता है। होज कनेक्ट पता ना आपको कहाँ होता है, कि इंजन से पाइप को होज कनेक्ट, क्योंकि सारी चीजें अनइंस्टॉल रहती है इसमें, वो सब क्विकली एक्शन करना पड़ता है। वो कहाँ होता है, वो आपकी आपकी इसमें जो है ना, जहाँ पे फायर, जहाँ पे गाड़ी रहती है उनको बोलते हैं, यार मैं भूल गया उसका क्या नाम होता है, मतलब सप्लाई चैन जहाँ से आता है, डिपो में सारा काम होता है, जब कॉल आएगी क्विकली एक्शन लेना है, ये सब फायर फाइटिंग वाला करता है। कॉल का इंजन ड्राइवर को सिर्फ चलाना होता है, हालांकि फायरमैन से फायर इंजन ड्राइवर का दर्जा थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम ये करता है, कॉल वॉल अटेंड ये करेगा, क्विकली एक्शन यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा, तो फायर इंजन ड्राइवर क्विकली अपना काम करेगा। एक बंदा नहीं होता, 4-5 बंदे होते हैं, होज पकड़ना कैसे करना, प्रॉपर मैनुअल प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, ये है, और गाड़ी चलाने का भी काम है, ठीक है। अब ट्रेड्समैन, मेट और एमटीएस, देखो सिमिलैरिटी दोनों में है, सिमिलैरिटी दोनों में है, और कहीं कहीं काम जो है अलग है। देखो सिमिलैरिटी है, मिनिस्ट्री का काम अलग है और आपका ट्रेड्समैनशिप का काम अलग है। देखो वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन मेंटेनेंस शॉप शिप सबमरीन, देखो ट्रेड्समैन का बहुत जगह काम होता है, इसको जो है शॉप पे भी बेच सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बेच सकता है, जहाँ पे आना जाना लगा रहता है सामान का, टूल्स मतलब क्या है यार, मेंटेनेंस का काम है तो टूल, इंजन वगैरह, इंजन के पार्ट वगैरह, शिप के पार्ट ही आएंगे, प्रोडक्ट कितना सामान जा रहा है, कितना सामान आया, कहाँ से आया, उसका सारा हिसाब किताब करना, शिप पे भी बेच सकता है, आपको सबमरीन पे भी काम करने के लिए बेच सकता है। जनरल क्लीनेस अप कीप ऑफ द सेक्शन यूनिट, ठीक है, जो भी आपका सेक्शन है, यूनिट है, थोड़ा बहुत साफ सफाई कर ली, ये सब चीजें है, ठीक है, ये सब चीजें समझ में आई। यहाँ पे है कैरिंग फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, ठीक है। देखो जो आपका ऑफिस एरिया है
फाइल एंड पेपर को कैरी करना, साथ लेके जाना, कोई अफसर बोला चलो ये फाइल उधर से उधर ले लो, उधर से उधर ले लो, कैरी करना, साथ रखना होता है। और विद इन द ऑफिस एरिया, भाई ऑफिस एरिया मतलब आपको एक रूम में नहीं होता है, ठीक है। ऑफिस एरिया सपोज करो कमांडेंट का ये वाला ऑफिस है, आपके सबमरीन इंजीनियर का वो वाला ऑफिस है, तो कमांडेंट ने आपको ऑर्डर दिया कि ये फाइल जो है उधर पहुंचा दो, कैरी करेगा साथ लेगा नहीं तो उधर पहुंचाएगा, उसका ऑफिस एरिया, ठीक है। ये चीजें समझ में आए उसकी। फोटोकॉपी सेंडिंग रिसीव है, ये तो आपका जनरल वर्क है जो नॉर्मल वर्क में एमटीएस भी करेगा, ठीक है। नॉन क्लरिकल वर्क रहेगा, असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी एंड डिस्पैच, वही है अपना जो भी रूटीन ऑफिस वर्क है, मतलब सारा काम करना, साफ सफाई करना, रूटीन जो ऑफिस का डेली रूटीन काम रहता है वो रहता है, ज़्यादा नहीं है। डिलीवरिंग ऑफ डाक, डाक के डिलीवर करना, कि डाक को टाइम टाइम पहुंचाना। भाई ये बहुत सीक्रेट डाक होती है, सीक्रेट मेल होते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो आपको खुद ही पहुंचाना होता है, खुद ही प्रॉपर आपको। वैसे तो ऐसे कि मतलब खुद ही क्या, तमिलनाडु से बंदा अकेला थोड़ा आएगा दिल्ली डाक लेके, वो प्रॉपर गवर्नमेंट की स्टैम्प होती है, गवर्नमेंट का एक उसको क्या बोलते हैं, सैक बैग होता है, सैक बैग में सारी चीजें रखी होती है, ठीक है। ओपन एंड क्लोजिंग ड्यूटीज, भाई ड्यूटीज एंड क्लोजिंग ओपन समझ रहे हो, आपका रजिस्टर दिया जाएगा, सबकी ड्यूटीज एंड क्लोजिंग ये सब काम करना है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग क्लीनिंग, यार ये तो कुछ बड़ा ही काम होगा, हालांकि आप अकेले बंदे नहीं रहोगे, यहाँ पे बहुत सारे बंदे 300-400 बंदे, बट बिल्डिंग क्लीनिंग का यार मेरे को समझ में था। हाँ ऐसा हो सकता है जो ट्रेड्समैन मेट का है, ये इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया ITI वगैरह कुछ मांगा है, तो वो शायद उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी जॉब प्रोफाइल को यहाँ पे दे आपको, ठीक है। डस्ट एंड फर्नीचर से डस्ट, जो भी आपके बेड सोफे है, बैठने के लिए जो भी है चेयर वेयर, उनको डस्ट वस्ट रिमूव करना। पार्क वर्क है, भाई गार्डनर की भी वैकेंसी, जब पार्क को मेंटेन करना, पौधे की कटिंग करना, टूल्स को प्रॉपर मेंटेन करना, क्लीनिंग जो भी पौधों में खाद वाद क्लीन वो सब करना, ठीक है। अब आता है पीस्ट कंट्रोल वर्क, जो सभी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीस्ट माने क्या होता है भाई, एंटी मॉस्किटो, मतलब कीड़े वीड़े होते हैं, पीस्ट माने कीड़े वीड़े का काम है, जो भी मतलब मॉस्किटो, कीड़े, मच्छर, मक्खी, ये सब चीजों को आपको भगाना है। आपने देखा होगा आपके शहर में, इवन आप दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो यहाँ पे जब कोविड के टाइम मच्छर वच्छर भगाने के लिए वो सभी धुआं छोड़ा जाता है, वही आपको यहाँ काम करना, प्रॉपर टाइम टू टाइम करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किस दिन हुआ था, किस दिन नहीं हुआ था, कितना केमिकल लगा, कितना नहीं लगा, वो भी मेंटेन करना है, उसके रिलेटेड सारा काम है। कुक खाना बनाने वाला काम है, ये सब चीजें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।